अभी तक इतनी कंफ्यूजन चल रही है यहाँ पर और टाइम हो चुका है 11 बजने वाले हैं। 11:30 बजे उन्होंने आना है और ये अभी तक अपनी स्क्रिप्ट ही सही कर रहे हैं, लिख नहीं जा रहे इनसे अभी तक। देख लेते हैं हम इनको क्या कर रहे हैं। मोनिका बजाज जी, जी करके लिखो। हाँ जी लिखना जी। और फिर आप इसको बोलोगे क्या नाम है, सरिता है ना? अब मैं सरिता, हाँ क्या हो रहा है? ताकि आयरन की कमी उत्पन्न न हो। और आज के मुख्य अतिथि बच्चे और उनकी माताएं जो कबीर बस्ती से वीडियो कॉल की वेलकम गाइस, और हम प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने वाला है, तो हम अभी वीडियो भी अपनी स्टार्ट करके आपको बताते रहेंगे कि पूरे प्रोग्राम में क्या क्या हुआ है। और हाँ जल्दी स्टार्ट होगा। मैं शीला दीदी की जगह पे पार्ट टाइम ब्लॉगर बनी हूँ आज। जियो ओके गाइस, हमारा प्रोग्राम अभी स्टार्ट ही होने वाला है, तो हम आपको साथ साथ से दिखाते जाएंगे। नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समा त्राण, नास्ति मात्र समा प्रपा। माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं और कोई जीवन दाता नहीं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं शिवाली शर्मा, मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन और श्रीमती शांति गुप्ता सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की तरफ से आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम सब आप सभी को महावारी से संबंधित, महावारी जिसे हम आम भाषा में मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स भी बोलते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं और आपको इससे संबंधित जागरूक करने जा रहे हैं। हमारा मायर कॉलेज लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से कार्यक्रम करता रहता है। ये कार्यक्रम उन्हीं में से एक है, जिसमें हम आपको 2 लघु फिल्में दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिल्म देखते हैं। क्या बात है नेहा, तू चुपचाप यहाँ क्यों बैठी है? बोलती क्यों नहीं? जानती है ना अगले हफ्ते ही स्पोर्ट्स डे है। पता नहीं सोनिया, मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या पहले कभी नहीं हुआ? क्या बताऊँ तुझे, कल शाम से ये हो रहा है। मुझे अपने आप से घिन आ रही है, लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है। जाने क्या बह रहा है। हाँ, अगर दर्द या तकलीफ बढ़ जाए या सही न जाए तो तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। दीदी, क्या मैं महामारी में कुछ भी खा सकती हूँ? हाँ नेहा, तुम घर का पका सब कुछ खा। तो मैम पढ़ाई में सिखा देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली। पढ़ाई में सिखा देते हैं। पढ़ाई में सिखाते हैं, सबको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उनसे हमें सीखना पड़ता है बच्चों से कि क्या नहीं, यही तो हम जानना चाहते थे। ये तभी तो जरूरी है बच्चों को बताना और जागरूक होना। और ये जो इसमें होता था ना कि छुपा के रखना, बताना नहीं, पुराने टाइम, ये वो टाइम सब बीत गए और अब है कि सबको जानना जरूरी है। पहले बच्चों को उधर सिर्फ माँ को जाके बताओ या उधर जाके बताओ, सबको मत बताओ, ओपन में मत बताओ। दुकान में जाओ तो सैनिटरी पैड या वो अखबार में लपेट के दे देते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है? सबको होता है और सबको जानना जरूरी है। इसकी वजह से तो हम सब पैदा हुए हैं, है ना? तो तभी तो बच्चों का जानना जरूरी। लड़कियां बोलती ही नहीं है, बताती ही नहीं है। सिर्फ हमने आपके लिए नहीं, हमने स्कूल के बच्चों के लिए भी ये रखा है, क्योंकि कई बार स्कूल के बच्चे भी नहीं ये शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल ही हमारे स्कूल में कॉलेज की एक लड़की थी, हम बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे तो उसको एक लड़का पकड़ के ला रहा था। वहाँ से तबीयत खराब थी या क्या थी, ब्रेक हुई थी, तो आते आते वो जैसे ही यहाँ पे पहुँची तो गिरने लगी, तो एकदम उसको बिठा दिया लड़के ने। तो हम भागते हुए गए, हमने कहा क्या हुआ? तो लड़की ने नहीं बोला हमें, लड़का बोला था कि मैडम इसको
मतलब उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। तो मतलब आजकल लड़के भी जागरूक हैं। उस बेचारे लड़के ने पूरा पकड़ के साथ लेके उसको डिस्पेंसरी में वो लेकर गया, उसके साथ बैठा रहा, पेरेंट को कॉल किया, उसके लिए गर्म पानी की बोतल लाई, गर्म पानी पिलाया। तो मतलब ये लड़कों को भी पता है। तो तभी यहाँ पे लड़के भी बैठे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मदर है ही नहीं लड़कियों की, तो वो क्या करें, तो वो फादर के साथ बात ही नहीं करती। तो यहाँ पे तो फादर्स भी साथ बैठे हैं ना। तो लड़कियों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर हम एक छोटी फैमिली में अगर रहते हैं तो किसके साथ बात करेंगे। आपके पास दादी नहीं है, चाची नहीं है, माँ नहीं है, किसके साथ बात करोगे? तो फादर ही बचे। तो फादर का जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो लड़कियाँ शर्मो शर्मी में फादर से भी बात नहीं करती। हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते थे पर हमने कहा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। उसमें लड़की जो है वो फादर को बताती है, क्योंकि माँ नहीं होती लड़की। तो वो लड़की बता ही नहीं पाती अपने फादर को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये मेरे में बदलाव क्यों आ रहा है, मैं कैसे शेयर करूँ। अपनी फ्रेंड से बात करती है तो फ्रेंड कहती मुझे नहीं पता, मेरे से बात मत करो, तुम तो जाओ किसी से बात करो, किसी और फ्रेंड से बात करो, मुझे नहीं मालूम है। तो लड़की 13 साल की थी। तो उसके फादर ने, उसका बर्थडे हुआ होगा एक दिन, तो बैलून्स लगाए हुए थे, पोस्टर लगाए हुए थे, तो लिखा था हैप्पी बर्थडे, अपनी बेटी का नाम लिखी और नीचे लिखा था 13 साल। तो एकदम से फादर देखता है, उसके लिए देखता है कि ये क्यों बोल रही है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, इसको ये मेरी तबीयत खराब हो रही है, वो बात ही नहीं कर रही थी। तो फादर को रियलाइज होता है कि मेरी बेटी जो है बड़ी हो रही है, 13 साल की हो गई है। तो वो जाके गर्म पानी की बोतल लेकर आता है, उसको देता है, यहाँ रखते थे, ये क्यों दिया पापा आपने? कहते तेरे को दर्द हो रहा है ना, तेरे लिए ये दिया। फिर वो समझाता है उसको ये सब में ये लड़कियों में होता है और तुम इसके से मतलब बदलाव आते हैं तुम्हारे शरीर में, सोच में, सब में बदलाव आता है। तो मतलब हमारे लिए चाहे आदमी हो, लड़कियां हो, लड़के हो, उनके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटी फैमिली है या बड़ी फैमिली है, सबका जानना बहुत ज़रूरी है। और हाइजीन का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। आजकल बच्चों को, छोटे बच्चों को मतलब स्कूल गए देती तो मैम सब कुछ आप सिखा देते हो उनको। हमारे को मतलब इतना ज्ञान होता नहीं कि मतलब ये हम इसको बताएं, तो बच्चे शर्माते हैं। तो आजकल बच्चे पढ़ते हैं वो मतलब उठाकर बात कर देते हैं, वो नहीं रखते मैम, वो सामने रख देते हैं, या मम्मी की या पापा की कोई भी मजबूरी हो या उनको लेना हो देना हो, आजकल करते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ इनके लिए क्लैप करें। बहुत अच्छी बात की आपने कि देखिए हमारे छोटे छोटे बस्तियों में, विलेजेस में भी लोगों को इसके बारे में मालूम है। और बच्चे स्कूल में आजकल की जो पढ़ाई है वो बदल गई है, उसमें भी बदलाव आ गया है। और उसमें भी ये टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, बात की जाती है, ओपनली बात की जाती है। पहले तो ओपनली बात होती नहीं थी। अभी एक स्टूडेंट मेरे साथ बाहर आई तो मैंने कहा मेरा एक फ़ोन कॉल आ रहा है, आप ध्यान रखना। तो कहती मैम कई ऐसे करके देख रहे हैं, क्योंकि कई बार नहीं कई ओपनली इस चीज़ को भी लाते हैं सामने। तो मैंने कहा तो तुमने बोला नहीं उनको? कहती मैम अभी बोलूँगी मैं। ये आप नीचे झुक के क्यों देख रहे हो इस चीज़ को? तो शर्म की बात तो नहीं है। हाँ, शर्म की बात तो है नहीं है। देन है, शर्म करनी चाहिए। देन है, हमें दी गई है और हम स्ट्रांग है तो हमें है, हमने सब शक्तियाँ हमको ही अगर भगवान ने दी है तो क्यों ना इसको हम ओपनली शेयर करें सबके साथ। और कोई बच्चे आपने कुछ सीखा क्या? बात कर आपको बताया गया है, इसमें बताया कि स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है अपना, हाइजीन के बारे में क्या बताया, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए उस टाइम पे बताया, क्या बताया कि खान पीन के बारे में क्या बोला उन्होंने कि क्या खाया करो, जिन चीज़ों में प्रोटीन हो, जिन चीज़ों में आयरन हो, वो सब चीज़ें खानी चाहिए। हमें अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, खुद को क्लीन रखना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि मंदिर वगैरह नहीं जाना चाहिए, हाँ। इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। वेरी नाइस। ये तो सबसे अच्छी बात है। क्या आपके मदर्स के लिए भी स्पेशली है, क्योंकि आप में से बहुत सारी मदर्स काम पे भी जाती होंगी ना, इसीलिए फादर्स भी आए हैं यहाँ पर। तो ये गर्ल्स ओपनली अपने फादर के साथ, क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरी डॉटर अभी इसी स्टेज पे आने वाली है। तो मैं कल उसी को यही बोल रही थी कि आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप अपने पापा के साथ शेयर करना। मेरी डॉटर मुझे बोल रही है कि मम्मा मैं पापा के साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा को सब पता है, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि उनको पता नहीं है इस बारे में। तो या घर में लेडीज़ को नहीं होता है तो आप ओपनली शेयर करो। तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अपना भाई है घर पे, मदर नहीं है, फादर नहीं है, तो अपने ब्रदर के से शेयर करो। और आजकल वो टाइम नहीं है कि लड़के जैसे पीछे हमारे टाइम पे अगर होता था ना तो पीछे से खी हंसी, अच्छा इसको ये हो गया। आजकल ऐसा टाइम नहीं है।
इनको भी बहुत नॉलेज है, लड़कों को भी, तो अपने भाई के साथ शेयर करो। कोई चीज़ मंगवानी है उनको बोलो, उनसे मंगवा सकते हो आप। और जो नॉलेज आपके पास है वो आप घर में भी सबके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे संस्था में कल जैसे एक लड़के ने मदद की, उस लड़की की पूरी मदद की, वो कुछ नहीं बोला। तो मतलब लड़कों में भी ये नॉलेज जो है, ये जागरूकता आ गई है। पहले नहीं थे, पहले हंसी मजाक होता था, अब नहीं होता। वो भी जानते कि कितना ज़रूरी है सबके लिए। और ये जो हमारा जो पूरा जो टॉपिक इसको चूज जिसने किया है, वो लड़का वहाँ खड़ा है। उसने बोला है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। हम कोई और टॉपिक सोच रहे थे, कहते नहीं मैडम इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ये सबको पता होना चाहिए। और ये लड़के की तरफ से आया, तो ये कितनी अच्छी बात है कि लड़कों को पता है। और शादियों का सीज़न है, तो माता की चौकी है, तो हमने किसी ने बुलाया, तो हमारे इधर से नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों भाई, मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। भाई क्यों आप नहीं जा सकते? अब कहीं है विश्वास किसी के रिलीजन के ऊपर है या कुछ है, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप करो। लेकिन अभी भी ये सोच है, लोग कहते हैं नहीं माता की चौकी है, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाते है ना। कई है, जैसे उस लड़की ने बोला कि सुपरस्टिशन है ये, कि नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, रसोई में नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी भी है, हटी नहीं है पूरी तरह से, नहीं हटी है पूरी तरह से। बोलते हैं ये पूजा का घर होता है, माता होती है, इसके पास नहीं जाना होता। आप जोत लगाओगे, आप मतलब इस चीज तो आप क्या कहते हो इसके बारे में? हम तो लेके जाते हैं, आप उसका मन होता है तो मैं लेके जाती मदर एंड डॉटर रिलेशन तो होता ही होता है, लेकिन उसके बाद में हेजिटेशन रहते हैं और नहीं बात कर पाते हैं। बहुत सारे लेडीज कोई इशू नहीं है, बात कर सकते हैं आपस में, क्योंकि दोनों को तकलीफ सेम है। लेकिन फादर बहुत बड़ा रोल रहता है उनका भी। लाइक मेरी 3 डॉटर हैं, मेरी खुद की लड़की 12 साल की है अभी, लेकिन मैं इस चीज को समझता हूँ कि हाँ ये परेशानी होती है। एक्चुअली परेशानी नहीं कहूँगा, ये होता है, नॉर्मल है ये चीज। लेकिन अब मुझे ये देख के, और जैसे अदर हमारी सरकार भी इस चीज में काफी वो हेल्प कर रही है लोगों को समझने में, क्योंकि एड्स वगैरह आ रहे हैं चीज को लेके, पैड की मतलब एज ओपनली वो एड हो रही है वो, तो लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज को लेके। तो अब मुझे भी अगर अपनी बेटी से बात करनी है तो मैं खुले बात कर सकता हूँ उसको, भी बेटा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने छोटी सी मूवी में दिखाया कि उसके पापा उसकी डॉटर को हेल्प कर रहे हैं, वो बेटा कोई बात नहीं, पीरियड्स इट्स ओके, नॉट प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, होता है, सबको होता है। पर मदर उनका कहते नहीं मंदिर में नहीं जाना है, शादी में नहीं जाना है, डांस क्लास में नहीं जाना है। तो अब ऐसा नहीं है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं और जैसा आप कर रहे हैं, ये टाइम पर ऐसा होता रहे तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, लोगों में जागरूकता आती है। मदर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पहले उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके आपने ये नहीं करना है, ये आप वहाँ नहीं जाना है, इस चीज को नहीं हाथ लगाना है, अचार हुआ मुरब्बे हुआ, उनको सुने नहीं देते हैं, आपने नहीं खाना है, अचार खराब हो जाएगा। एक फादर का इस तरीके से बात करना भी बहुत बड़ी बात है। पहले लोग नहीं बात कर पाते थे, जो हमारे फादर है, जो मेरे ग्रैंड फादर है, वो बड़ा ना एक हीन भावना से लिया, क्या हो गया मैं दूर है ना, तो ऐसा होता था। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है, टाइम बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, थॉट्स बदल रहे हैं, और मुझे लग रहा है 21वीं सदी अब सही है। हमें आप जैसे फादर्स चाहिए, और वो इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली कि घर में अगर एक ही लेडी है और वो किचन में अगर उसको प्रॉब्लम होगी, वो बैठ गई तो घर में खाना ऑन बनाएगा। मगर इस खाने मेन मकसद ये भी था, जैसे आप लोग बोल रहे हो हमें पीछे सिखाया गया था तो हम उसी चीज को फॉलो करते हैं, बट हम यही समझाना चाहते हैं आपको कि अब आप आगे थोड़ा सा बेटा आप पूजा नहीं करें, आपको भी बताते हैं स्कूल में, तो हाइजीन के बारे में क्या बताओगे? न्यूट्रिशन के बारे में हमें अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमें विटामिन वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो आपको जब होता है तो आप क्या लेते हो उस टाइम पे, क्या खाते हो आप? सब खा लेते हो, सब ध्यान रखते हो अपना। आप सबका बहुत यहाँ पे आए हैं निर्मला स्टैंड अप। आप पूरे खड़े हो। तो मैं एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, जब इनके पीरियड्स होते हैं तो ये मुझे कहते हैं कि मेरे पीरियड्स आए तो मुझे वो पैड चाहिए, और मैं इनको ला के देता हूँ। वरना एक हस्बैंड
लिए बड़ा मुश्किल होता है जाके कहना कि मुझे ये पैड चाहिए या विस्पर चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है हस्बैंड के लिए जाके बोलना, पर मैं इनको ला के देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो आपने ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। जो हमारे यहाँ पे बच्चे खड़े हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला आपने। तो वैसे मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कपड़े पे दाग लगता है कोई बात नहीं, हमारी सोच पे कभी दाग नहीं लगना चाहिए। जैसे ये बोला जाता है कि दूध नहीं खाना, दही नहीं पीना, या अचार को टच नहीं करना, या उसको खाना नहीं, उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। उस टाइम पे आप मसाला नहीं खा सकते, आप जितना मसाला खाओगे आपको उतनी ईचिंग होगी। आप दूध दही पियोगे बहुत ठंडा होता है, उस टाइम पे ठंडी नहीं। मंदिर नहीं जाना इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो गीला होता है। मंदिर हम नंगे पाँव जाएंगे ना, तो अगर जैसे कोई भी महिला है, बहन है, बेटी है, उनको ठंडी चढ़ जाएगी, बुखार हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सब चीज़ें बनाई गई थी। वैसे क्या हुआ कि हमारी सोच पे दाग लग गया। अब जैसे हम कपड़े को साफ करते हैं वैसे हमें अपनी सोच को भी साफ करना होगा। तो आज जैसे हम सब आए हैं, पीछे जैसे भैया हमारे और आप सब बहनें जो भी हमारी मम्मा जैसे जो भी हैं, हम सबको यही इनिशिएटिव लेना होगा आगे के लिए कि हमें ये चीज़ें छुपानी नहीं है किसी से। और जो हमारे मतलब ऐसी चली आ रही हैं रीतियाँ कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उसके पीछे एक अच्छे से रीज़न देके उसको रोकना होगा और हम सबको अच्छे से आगे बढ़ना होगा ताकि हम कभी भी किसी ऐसे चीज़ छुपा ना पाएँ। सो बड़ा थैंक यू आपका, वो आप आए और आपने इतना अच्छा काम किया। स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं मेरी सहयोगी शीतल थापा को आप सबका शुक्रिया करने के लिए बुलाना चाहूँगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए मैं शीतल थापा, जेंडर चैंपियन क्लब और श्रीमती शांति गुप्ता सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की तरफ से आज के आयोजन को सफल बनाने के लिए तहे दिल से सबसे पहले भगवान जी का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा विशेष अधिकार है कि मैं उन सबका धन्यवाद करूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत की। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु गुप्ता जी, कॉलेज के निदेशक और प्रधानाचार्य डॉक्टर अदित गुप्ता जी, संयुक्त निर्देशक और श्रीमती शांति गुप्ता सेंटर की कोऑर्डिनेटर श्रीमती रूपा गुप्ता जी का, जिनका साथ हमारे लिए हमेशा ऊर्जा का कार्य बना रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यूजी और पीजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर मूलराज शर्मा एंड डॉक्टर रोनिका शर्मा जी का, हमारे डिप्टी एचओडीज डॉक्टर निष्ठा राणा और डॉक्टर मोनिका बजाज जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ जेंडर चैंपियन के क्लब नोडल टीचर्स डॉक्टर भारती टंडन और मिसेस ज्योति शर्मा जी का। यहाँ मौजूद आप सभी मेहमानों ने आज इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। आपका यहाँ आना इस कार्यक्रम को खूबसूरती से सफल कर गया है। आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपने कीमती समय निकाल के यहाँ आए, और ख़ास करके मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। मोहन जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अंत में मैं मेरे सहयोगी जेंडर चैंपियंस और सभी क्लब मेंबर का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इतने कम समय में लगन और रुचि के साथ तैयारी कर इस कार्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आज सभी ने बहुत खूबसूरती से आप इस आयोजन की शोभा बढ़ाई है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ी बेवकूफ़ी थी बीएड करना। क्यों? वो छोटे छोटे बच्चे संभाल के पता चल गया मेरे को पसंद पड़ गया बच्चों से। नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया? आकल का नाम था, एक हो तब भी 8 बच्चे, कोई यहाँ से खींच रहा, कोई यहाँ से खींच रहा है, गिर रहा है, एक दूसरा गिर रहा है, उसको पकड़ा। और धीरज सबसे बड़ा धोखेबाज खुद भाग गया। वो कहाँ था? वो मेरे साथ था। बोलता मैं देख के आता हूँ कि खत्म हुआ कि नहीं हुआ। भाग गया? आया ही नहीं। 8 बच्चे जैसे संभाले मुझे पता। सो गाइस, हमारा प्रोग्राम तो खत्म हो गया अभी। इसको पता नहीं कौन से क्या क्या होता क्या बीच बीच में। मेरे को बीच में बहुत ज़्यादा खुशी की वेव आती है और फिर मुझे बीच में बहुत ज़्यादा दुख की वेव आती है। तब मेरी खुशी की वेव नहीं, दुख वाली बता दे, खुशी वाली तो मेरे को पता है।
खुशी वाली दुख वाली मुझे और ज़्यादा पता है। दुख नहीं है मुझे, कोई खुशी है बस, कोई दुख नहीं है इसको। सो हम ये बात कर रहे थे, तो आप बता दें। हाँ, आप बता रहे थे पार्ट टाइम ब्लॉगर। हाँ, पार्ट टाइम ब्लॉगर। मेरी ब्लॉगिंग कंप्लीट हो चुकी है। बीच में पार्ट टाइम ब्लॉगर छोड़ के गई थी क्योंकि उसकी रिफ्रेशमेंट में ड्यूटी थी, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए थे तो मेरी रिफ्रेशमेंट में ड्यूटी होनी पड़ी। कुछ वो सही नहीं आ रहा एंगल, रुक जा इधर। हाँ अब इधर। हाँ, कुछ लोग नहीं आए थे तो फिर ड्यूटीज़ को ऐसे चेंज करना पड़ता है, तो उसमें मेरी रिफ्रेशमेंट में ड्यूटी आई थी और इसलिए फिर मेरे को बाहर जाना पड़ा। पर मैं वापस से आ गई बहुत जल्दी और फिर इनकी वीडियो मैंने बनाई है। और कुछ कहना चाहें आप? और फिर मुझे रिफ्रेशमेंट की ड्यूटी के लिए मुझे निश्चय मैम ने ये दिया। सो हमारा प्रोग्राम अभी ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आपने देखा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने व्यूज़ इस प्रोग्राम के बारे में कि आपने क्या सीखा एंड आपको क्या करना चाहिए आगे, और किस तरह से आप शेयर कर सकते हैं अपने ओपिनियंस बाकियों के साथ, जो भी है, जो भी बातचीत, जो भी आप अपना मन से कहना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कोई करता तो है नहीं कमेंट, रहने दो। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जो है वो हमें बता सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो मिलेंगे हम आपको। 5 वाली करनी है। हाँ, तो मिलेंगे 5 को मिलेंगे हम आपको, 5 को। तो मिलेंगे हम आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अलविदा, शुक्रान, बाय। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है।